दुइये गो पटिए है और दोनों अपने अपने मस्त है। वो तो किसान से ज़्यादा कमा ले रहा है, वो हम लोग से ज़्यादा सेफ है। वो क्या चुन लिया बस, बाकी सब चल रहा है, भेड़ बकरी चरा रहा है, समझे नहीं। इस क्षेत्र में विकास के मुद्दा पे वोट देंगे। सब जात का खेल है। मोटा खर्चा होना चाहिए था, यहाँ बगल में नदी है, डैम बनना चाहिए था, उससे लेयर ऊंचा हो जाता, जितना कुआं बना हुआ था उसी में पानी हो जाता, खेती अति हो जाता है। क्या था, बहुत बड़का मैटर नहीं था ये। 1,000 वाला मिला, कै महीना मिला? 2 बार निकाल लिए, मतलब मैया दीदी योजना। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण पांडे और आप देख रहे हैं मक्खन न्यूज़। मक्खन न्यूज़ सिमरिया का दौरा ख़त्म कर चतरा की तरफ बढ़ रहा है और इसी दौरान हमने देखा कि रास्ते में कुछ किसान अपने फसल को इस टेम्पो पे लोड करके, जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, बाज़ार की ओर ले जा रहे हैं। तो हमने सोचा कि राजनीतिक दलों से, उनके समर्थकों से तो बहुत बातें हुई, एक किसान से भी बात की जाए कि उसके मन में क्या है, वो क्या कर रहा है, उसकी ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ रहा है इस चुनाव के दौर में, और कितनी मेहनत करके वो पैसा कमाता है, और किसी की भी सरकार हो उसको क्या फ़र्क पड़ता है। तो आइए देखते हैं, बात करते हैं और इनकी खेती भी देखेंगे। कुछ लोग हैं। भैया जी कहाँ जा रहे हैं? किसान यही है सब? अच्छा भैया नमस्कार। भाई क्या नाम है भैया आपका? नाम तो जयनारायण सिंह है। जयनारायण जी, क्या चीज़ की खेती कर रहे हैं आजकल आप? गोभी है, टमाटर है, ज़्यादा मात्रा में टमाटर का ही खेती होता है। टमाटर कैसे केजी है टमाटर अभी फ़िलहाल? टमाटर तो अभी बहुत महंगा है, पानी के चलते यहाँ का टमाटर कुछ ख़राब हुआ है। अभी 55 रुपये केजी थोक बिक रही है यहाँ का। आपसे 55 रुपये केजी यहाँ से लोग ले जाते हैं, आप कहीं पहुँचाते नहीं हैं? ना घर से उठा के ले जाता है टेम्पो। और वो बाज़ार में कितना जाके बिकता है? बाजार 80-90 रुपये किलो बेचता है। तो आपको कितना कमाई हो रहा है पर केजी, बता पाएंगे? देखिए, लंबा चौड़ा खेती रहता है, सब टमाटर सक्सेस है नहीं, समझे। 100% अगर 100 कट्ठा में किए हैं तो 5 कट्ठा भी सक्सेस है, 95 लॉस। इसलिए प्रॉफिट नहीं है, ये सब रेट में भी प्रॉफिट नहीं है। किसान जो मेहनत कर रहा है उसको प्रॉफिट नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है जो आपसे 55 रुपये खरीद के ले जाके 80 बेच दे रहा है उसको तो प्रॉफिट है। वो तो किसान से ज़्यादा कमा ले रहा है, वो हम लोग से ज़्यादा सेफ है। वो तो ऐसा आप लोग खुद क्यों नहीं पहुंचाते हैं बाजार तक? फिर हम दोनों काम संभव नहीं है, खेती कर लेना और बाजार में पहुंचा देना, ये दोनों संभव नहीं है, नुकसान हो जाएगा फिर। कहाँ आपकी खेती? इस रोड के उस पार है? अच्छा, तो ये टेम्पो आता है, टेम्पो में लोड करके आप लोग भेज देते जो हैं? भी होता है, गोभी टमाटर मिर्चा जो भी होता है ले जाता है। ऐसा टेम्पो 10-20 आता है, अच्छा, डोभी तरफ से आता है, सब बिहार का। और कितना एकड़ में टमाटर लगाए हैं आप? टमाटर लगभग 3 एकड़ है मेरा। और प्रजाति कौन सी रहती है टमाटर की? प्रजाति में पुराना टमाटर में से था निमधारी का 5-26, लेकिन उसमें बहुत तरह का बीमारी है, उस सूखने का जो है, जड़ सूखवा बीमारी, उसमें बहुत ज़्यादा काफ़ी लगता है। तो और वैरायटी लगा रहा है लोग, नया जो भी निकल रहा है, कंपनी वाला दे रहा है कि भाई ये जड़ सूखवा से बाद रहेगा, इसमें नई बीमारी है। तो रंग बिरंग का टमाटर आ रहा है, लगा रहा है, किसान थक जा चुका रहा है। देहाती टमाटर का कहीं है अब नाम भी कि वो सब खत्म हो ये गया? सब हाइब्रिड का है, लेकिन देसी है, क्वालिटी इसका देसी है। हाँ, गुलशन हाइब्रिड में जो होता है, गुलशन लंबा वाला, वो खेती यहाँ नहीं होता है। तो खेती में आप बाहर से मजदूर लेते हैं कि परिवार के लोग ही मिलके खेती कर लेते हैं? सहारा तो लेना पड़ता है बाहरी लेबर से। हाँ, अपने से संभव नहीं है उतना। घर में कोई आदमी लड़ता नहीं है, लड़का बच्चा सब पढ़ने के लिए, पढ़ाई के लिए रहता है सब बाहर। तो ये बताइए साथ साथ में आप हमको कि अभी तो बड़ा हल्ला चुल्ला चल रहा है, चुनाव है, सब पार्टी वार्टी लोग आता है, पार्टी वाला लोग? नहीं, अभी कोई नहीं आ रहा है। दुइये गो पटिए है और दोनों अपने अपने मस्त है, समझे नहीं। हो सब पुराना कौन सा विधानसभा क्षेत्र पड़ेगा? चतरा विधानसभा है सर। चतरा जी। तो हम सिमरिया पार करके चतरा पहुंच गए हैं। नहीं, सिमरिया आप जाइएगा। नहीं मतलब सिमरिया से हम आ रहे हैं, हम गाड़ी घुमाए आप लोगों को देखकर, तो सिमरिया से हम पार करके चतरा पहुंच चुके हैं। तो कौन दो नेता हैं यहाँ? यहाँ नेता सब मिली जुली है, समझे नहीं, कुछ समझ में नहीं जानता। एक तो जो हमको समझ में आता है कि एगो एनडीए है और एगो इंडी गठबंधन है नहीं, यहाँ लोजपा है। हाँ, तो लोजपा वही एनडीए के साथ, बीजेपी लोजपा आसू जेडीयू ये सब मिलके, और आरजेडी वो इंडी गठबंधन से आरजेडी के सत्यानंद भोक्ता की बहू रश्मि प्रकाश, सही बोल रहे हैं हम? हाँ, तो दोनों लोग में से अभी तक कोई आप लोग तक नहीं पहुंचा? ना, सबसे मतलब ये नहीं है। 2-4 आदमी चुनता है वे लोग, समझे नहीं। मुखिया तुखिया चुन लिया बस, बाकी सब चल रहा है, भेड़ बकरी चरा रहा है, समझे नहीं।
जाएगा, किसी में लाचारी है, किसी में देगा, मन जो बनेगा सो। लेकिन यहाँ वोट कोई प्रयास वोट देने तो जाइएगा ना भैया। वोट तो देगा ही, वोट तो देगा ही, लेकिन वही समय निर्णय लेगा आदमी। इतना समय पता नहीं चलता है, कुछ समझे नहीं चला कौन क्या देख कर वोट दीजिएगा, मतलब क्या होना चाहिए उसमें कि वोट दिया जाए? दो में से एक को देना है, आप ये बोल रहे हैं। ये विकास जो करेगा उसके मुद्दा पे वोट आइए देंगे सामने हम आइए, लोग। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप कुमार सिंह हुआ। संदीप जी थोड़ा और नज़दीक आ जी रोड है उधर, आप भी बाबा रोड पे मत खड़े हो जी, इधर आ जी। तो इससे पहले 2019 में वोट किए थे, हाँ, हम बराबर वोट करते आ रहे हैं। तो मतलब आप फर्स्ट टाइम वोटर नहीं है? नहीं, हम पुराना वोटर हैं। आप पुराना वोटर है। तो बताइए कौन सा मुद्दा पे अपने क्षेत्र में? अपने क्षेत्र में विकास के मुद्दा पे वोट देंगे। जो विकास करेंगे, जो विकास के लायक होंगे। आप तो नेता वाला बात बोल रहे हैं भाई साहब, हम नेता वाला बात नहीं कर रहे हैं। विकास पर देंगे, इस पर देंगे। कोई अपने ज़मीनी हकीकत वाला मुद्दा बताइए कि आपके गांव में इस चीज़ की कमी है जो कोई 5 साल में नहीं कर पाया, या फिर आप चाहते हैं वो चीज़ पर बात हो। 5 साल में नहीं, 15 साल में नहीं हो पाया। 5 साल में कुछ हो भी नहीं करता है, यहाँ तक कुछ नहीं होता है। वही तो बताया कि नेता को 20 लाख का तालाब मिल गया, बस एगो दूगो के बांट दिया, बस फिक्स हो गया पूरा, कि बस ओकरे भरोसे चलना है, राम भरोसे, समझे नहीं। बाकी कोई राजनीति का काम नहीं होता हम लोग का है। मेन नेता यहाँ खेती पर करना और खाना। खेती करना और खाना हाँ, चाहे तभी खाएंगे। सरकार किसी की भी हो, काम आपका वही रहेगा। यही रहेगा मेरा, कमाना और खाना। सर आप क्या करते हैं? जी, हम खेती करते हैं। और पढ़ाई वढ़ाई कब तक कहाँ तक? हम सर बीए का ये आईए ग्रेजुएशन करके छोड़ दिए। चलिए बढ़िया। और दादाजी तो इधर हमारे साथ हैं, नमस्कार। क्या नाम है दादाजी आप? हमारा नाम भागी सिंह। भागी सिंह जी। और किसको वोट देते आए हैं आप पहले से? हम लोग तो बराबर बीजेपी के ही देते आए हैं, बीजेपी को देते आए। बीजेपी को ही देते। तो झारखंड में तो हेमंत सरकार बन गई पिछले बार, बन गई, लेकिन वो सब अपना जाति को देखता है। हाँ, सब जात का खेल है। सब जात का खेल है, सब जात का खेल है, सब ये पूरे भारत में जाति का खेल है। राहुल बाबू कहते हैं कि मैंने जात बांटो जात, अपना जात का पते नहीं है। बाप कहाँ गया, उसका दादा कहाँ गया, माँ कहाँ गई, और अपना सारे लोग अभी चुपचाप है ये है। हाँ, अच्छा, सत्यानंद भोक्ता जी की बहू यहाँ से खड़ी हैं आरजेडी के उम्मीदवार लेके, और दूसरा तरफ भैया बंद कर दिए, बहुत बढ़िया। हम वही बोलने जा रहे थे, गाड़ी थोड़ा बंद कर दे। हाँ आइए आइए, इधर रोड से थोड़ा इधर हो जाइए, दूसरे को डिस्टर्ब ना हो जाए। दूसरे तरफ लोजपा से जनार्दन पासवान। तो पासवान जी कौन जात से आ रहे हैं आपको पता है? हाँ, वो तो है। और ये भोक्ता जी कौन जात से आ रहे हैं बताइए? भोक्ता जी तो थे, गंजू थे, लेकिन अब ये मामला बदल गया, हरिजन का हो गया, तो अपना छोड़ करके एगो बेटा रखनी, यानी उसकी या धोबिन से शादी, और शादी को उसी को उतार दिया, लेकिन जीतने नहीं जा रहा है। बताइए इस तरह तो मतलब सच्चाई बता रहे हैं। ये कोई जो दुनिया में सबको पता है, ऐसा कोई छुपा हुआ बात चचा अपने से गढ़ के थोड़ी बता रहे हैं। जीतने नहीं जा रहा। अब शब्द चचा के अपने हैं, मैं और मेरा चैनल इन शब्दों का मतलब बिल्कुल समर्थन नहीं करता है, लेकिन हम तो हकीकत दिखाएंगे। ये शब्द चचा के अपने हैं। तो मतलब ये बताइए कि इसी काम के लिए शादी हुई थी क्या? हाँ, इसी काम के लिए शादी हुई थी। बेटा को इसी काम के लिए शादी किया कि हम चले जाएंगे तो बेटा का एकदम बना रहेगा, और 10-20 साल से अपने आप को बना पाया, और उसके बाद में फिर अपना चला गया, तो फिर बेटा के लिए दूसरा शादी करवा दिया। अब राहुल जी जात अब क्या करेंगे रे बप्पा, आप कह रहा जात करेंगे। और मौका दिया गया, ठीक है। किसको भैया? आइए इधर आइए, पीछे से बोलिएगा ना तो कैमरा उसको। मौका हमारे यहाँ का जनता भरपूर दिया। 10 साल वो ऐसे रहें, उसके बाद 15वां साल जीते, फिर विकास नहीं हुआ। इस मुद्दा से हमारे यहाँ जितने भाई लोग हैं वोट अबर नहीं करेंगे। जीते नहीं, विधायक नहीं, मंत्री बन कर मंत्री बन के भी नहीं बात कहा कि मंत्री बन के रहे और कुछ नहीं कर पाए, कुछ नहीं। भैया वही तो मेरा सवाल हमें रहा है। आप देखिए, हम लोग का झारखंड में बहुत बड़ा मुद्दा है पानी का। हाँ, पानी का है, तो मंत्री जी यानी अति आपको यानी कौन सी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो तरह नरेंद्र मोदी बताइए तो वहाँ कहाँ कोडरमा तिलैया कहाँ से पानी ला करके यहाँ पर पानी दे रहे हैं, तो गांव के लिए यहाँ तो पानी है ही नहीं है। उधर कानाचट्टी साइड में भी पानी, वहाँ से पानी ला करके कोडरमा तिलैया से माने सिंचित कर रहे हैं, यानी पानी पिला रहे हैं। तो बताओ, बीजेपी तो विकास का काम किया, आई तो साले लोग सब एकदम मैंने चुपे चाप रह गए, कुछ नहीं, खाली मारो खाओ। चाचा बिल्कुल बीजेपी के समर्थक लग रहे हैं।
और हम आगे किसान का सबसे बड़ा मुद्दा है ना कि हमको हम इनके संग जल बाबू ही जीवन है, चाहे जल कोई बिना हो, हमारे यहाँ हम लोग के पूरा इलाका ही पंचायत 2-3 गो है ने बराबर बीजेपी का ही आते गया। आगे आगे बात होगी चाचा आप सबसे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और आप भी बने रहिए मक्खन न्यूज़ के साथ। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है मक्खन न्यूज़ में। तो हम बात कर रहे हैं किसानों से, और किसानों में हमारे साथ में हैं चाचा जी जो कि अपनी बात रख रहे हैं और बीजेपी का थोड़ा समर्थन करते आए हैं और आज भी कर रहे हैं। राहुल जी पर उंगली भी उठा रहे हैं साथ में। राहुल जी तो कैसे वो तो हमरा तो केस चलना चाहिए था, कैसे उसको छोड़ देते हैं लोग। हमरा तो हम यदि अपना लेफ्टिनेंट रहता ने तो उसको पकड़ के एकदम जेल में उसको डाल देते। इस तरह से मैंने प्रधानमंत्री पर मैंने इस तरह का अभ्रंश शब्द बोलता है, बताओ तो इतना बूढ़ा आदमी को सर के जर को उसके आगे बराबरी कर सकेगा? मोदी जी के आगे कभी बराबरी कर सकेगा? वो कभी नहीं करेगा एकदम। वो क्या उसको मोदी जी पूरे विश्व का माने विख्यात माने नेता है वो, और एकदम सर के ये हथिया के राहुल बाबू हैं सो एकदम उनको घास खींचने लिए करता है उधर। नहीं, मोदी जी तो खैर हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनकी इज्जत होनी चाहिए, लेकिन राहुल गांधी भी प्रतिष्ठित हैं, उनको भी सम्मान मिलना चाहिए। एक प्रतिष्ठित परिवार से आते हैं जो कितने सालों तक देश पर उनका शासन रहा, मतलब शासन तो नहीं कह सकते, उन्होंने सेवा ही दिया है, तो उस पर परिवार की प्रतिष्ठा है। राहुल गांधी प्रतिष्ठित है तो उन्हें भी थोड़ा मिलना चाहिए। आइए सर, आइए आप भी जुड़िए हमारे साथ और इधर आ जाइए भैया, इधर आ जाइए। हाँ, क्या नाम है भैया? मेरा कैलाश यादव। आप भी खेती बाड़ी करते हैं? बहुत कम। बहुत कम। पहले तो करते होंगे? नहीं। तो रोजी रोटी कैसे चलता है फिर आपका? तो हम ड्राइवर हैं। ड्राइवरिंग करके कौन सी गाड़ी चलाते हैं? बस। चलिए, आप तो बेहतर काम करते हैं लोगों को यहाँ से वहाँ पहुँचाने का। तो वही बात चल रही थी कि आपका गांव यही है, तो चाचा बोले कि पानी की एक समस्या यहाँ रहती है। आपके नज़र में भी कोई समस्या हो तो बताइए। पानी की समस्या ज़्यादा है। तो क्या उपाय है इसका? आप तो बस से इधर उधर जाते रहते हैं, देखते होंगे हर जगह, तो जाते हैं तो उधर क्या उपाय है? पानी की समस्या कैसे दूर हो सकती है ये भी तो आप बताएंगे। ये हम क्या बता सकते हैं, कैसे होगा तो बड़े बड़े नेता लोग। भैया किसान खेती कर रहे हैं, आप बताइए जैसे क्या तो उपाय पानी में। का साधन क्या बड़ा मोटा खर्चा होना चाहिए था, या बगल में नदी है, डैम बनना चाहिए था, उससे लेयर ऊंचा हो जाता, जितना कुआं बना हुआ था उसी में पानी हो जाता, खेती अति हो जाता। क्या था, बहुत बड़का मैटर नहीं था ये। कोई भी आज मान लीजिए आज के डेट में बताए तो कि मंत्री था, इसके लिए कोई बड़ी चीज़ थोड़ी था। से बताए तो ऐसा फंड कर सकता था, ये करवा सकता था अगर थोड़ा सा भी ध्यान रहता। यहाँ तक डिमांड था, लोग चर्चा भी कर रहा था, लेकिन किसी का बातें नहीं सुनता है। बताए तो कि 4 गो आदमी लिया चल दिया अपना, चाकरे पर पूरा बंधा है आदमी, समझे नहीं, यही कारबार। चलिए, तो ये तो कुछ किसान वर्ग के लोग थे जो अभी टेम्पो यहाँ से लोड होके इनका फसल लेकर बाज़ार की ओर निकला है। इनका कहना था कि इनसे ज़्यादा तो वो कमा लेता है जो यहाँ से फसल ले जाकर बाज़ार में बेचता है। इनकी मेहनत शायद 2 घंटा में कमा लिया वो, उतने ही 2 घंटे में कमा लिया, जो आप पूरे 3 महीने तक मेहनत किए नहीं कमा। नहीं कमा पाए, समझे नहीं। 50 कट्ठा खेती लगाए तो 45 कट्ठा फ्लॉप हो गया, 5 कट्ठा में ही पैदा हुआ है, समझे नहीं। अभी भी हम लोग 35 रुपये लीटर दूध बेचते हैं। 35 रुपये? 35 रुपये लीटर अभी भी किसान का हम लोग के यहाँ बहुत बुरा स्थिति है। कौन लेता है 35 रुपये लीटर दूध? यहाँ से चतरा के आते हैं वो व्यापारी लोग, गोरिया लोग। वो जो पैकेजिंग करके बेचते हैं वो लोग आते हैं? ना, ये खुदरा बेचने वाले केन लेके आते हैं और लेके जाते हैं। अपने से ले जाएगा वो। अच्छा, किसान के दुहा हुआ दूध नहीं लेगा वो। हाँ। अपने से दुहेगा हुआ वो ले जाएगा, और उसमें आधा पानी मिला करके मैंने हम लोग से 35 लेगा, वो 70 के बेचेगा, पानी फेंट के 70 बेचेगा, ओरिजिनल दूध हम लोग से 35 का उठाएगा। किसान का सबसे बड़ा मुद्दा है ना सर, तो हम लोग को पानी, जल चाहिए। जल के बिना खेती सब वेस्ट हो जा रहा है। पानी रहेगा तो हम लोग के लिए सर्वप्रथम सुविधा हम लोग को पानी चाहिए, भरपूर पानी चाहिए। चलिए, ये एक समस्या तो समझ में आई। अब हम मीटर में साधन है हम लोग का, सारा पूरा क्षेत्र जो है चमक जाएगा, खाली नदी बना जाने से हम लोग का। और आज का नारा नहीं है, अभी बताइए, यहाँ का सांसद भी है, मंत्री भी है, कोई चीज़ चतरा का कमी नहीं है, लेकिन सब चोर है। चलिए, मैं आप लोगों से विदा लूंगा। ये समस्या तो आप लोगों की मुझे समझ में आई। के लिए हाँ, सब कहेगा, ओकर से 10 बरस छोट रहेगा, ओकरो बाप कहेगा। तो इस बार जब आते हैं साहब लोग तो ये मुद्दा जोर शोर से उठाइए और बोलिए कि भाई आप दीजिए, ये काम कीजिए, वोट हम देंगे। तो ये मक्खन न्यूज़ जो किसानों से बात कर रही थी, समस्या पर, पानी की समस्या पर बात हुई। इनकी ये मांग रही है और इसे पूरा भी करना चाहिए सरकार को। मक्खन न्यूज़ आगे आपको इसी तरह की बातें बताता रहेगा, दिखाता रहेगा। अब हम आगे बढ़ेंगे चतरा की ओर। धन्यवाद।
सफ़र में मक्खन न्यूज़ निकला है और सफ़र के दौरान भूख भी लगती है और रास्ते में ऐसे एक ठेला पर समोसा और जलेबी रखा दिख जाए तो पेट और लीवर की चिंता छोड़ इंसान भूख और स्वाद के पीछे भागता है और यही स्वाद हमें खींच के ले आया एक छोटे से इस ठेले पर। हम हैं सिमरिया और चतरा के बीच में, सीमा एक जगह है। आप ये समझ सकते हैं कि यहीं कहीं सीमा भी है इन दोनों विधानसभा के बीच की, वो बॉर्डर लाइन सीमा, एक तरफ सिमरिया विधानसभा क्षेत्र और एक तरफ चतरा विधानसभा क्षेत्र। और इस सीमा में ये जलेबी और समोसा गरम गरम, इसकी महक हमें खींच लाई। और साथ में मिले ये भैया जो यहाँ ठेला अपना लगाते हैं और अपना घर चलाते हैं। क्या नाम है भैया आपका? नरेश यादव। नरेश यादव जी, कितना दिन से कर रहे हैं काम? हाँ, सड़क पे हैं, थोड़ा आवाज़ तो गूंजेगा। कितना दिन से कर रहे हैं ये काम? 2030 से। 20 से तो मतलब अभी 4 साल से कर रहे हैं। लॉकडाउन के बाद से कर रहे हैं ना ये? पहले हैं से। लॉकडाउन के पहले से? अच्छा, तो भाभी जी साथ में रहती हैं हमेशा? नहीं, आप ही देखते हैं दुकान? हाँ। तो चुनाव आ गया है, भीड़ भाड़ हो रहा है आजकल, नेता लोग आता जाता है? अभी कहाँ आ जा रहा है कोई? नहीं, कोई नहीं कहाँ कोई कमा रहा है? कमा नहीं रहा है अभी, लेकिन आता जाता होगा ना कभी कभी। जात रहा है, आ रहा है। देखिए, अच्छा इसको 4 टुकड़ा कर देंगे ब्रेड को। अब वो जो आलू लगा रहे हैं उसका क्या कीजिएगा फिर? ब्रेड निकालेंगे। और इसको छोटा काहे कर दिए? इसको सब धंधा मैंने महंगा हो गया है अच्छा, तो इसको छोटा करते हैं। नहीं तो उसका दाम कितना है? बड़ा वाला का दाम कितना है? 5 रुपये निकलता है। अच्छा, तो अभी वो भी कटेगा? वो भी कटेगा। अच्छा, वो भी कटेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब बैठे बगैर आप चाकू लिए उठा के काट दिए पहले, तो डांट पड़ेगा भाभी से। पहले काहे काटे? लगा के काटना था ना। अच्छा, आप बताइए कि एगो मैया दीदी योजना है, आपको मिला क्या? कौन? मैया दीदी योजना। उधर नहीं जाना, इधर आइए थोड़ा। कहाँ जा रहे हैं? 1000, हाँ चाहे 2000, कोई कौन कै हज़ारवा मिलता है आपको? 1000 वाला मिला? कै महीना मिला? 2 बार निकाल लिए। मतलब मैया दीदी योजना 2 बार निकाल लिए। तो मैया दीदी योजना कौन दिया आपको? हेमंत सर है। हाँ, हेमंत सोरेन दिया। मतलब हेमंत सोरेन को वोट जाएगा, इसका मतलब देवन करेगा। पैसा दिया तो देना पड़ेगा। हैं, क्या बोलते हैं? अरे थोड़ा नज़दीक आके बोलिए, नहीं काटेंगे। आइए बताइए, इधर बताइए। अरे तो इनको थोड़ी मिला है, ई खर्चा कर दिए क्या आपके खाता से निकाल के? कौन खर्चा करेगी? हम मेरे घर चला रहे थे, हम ना खर्चा करेंगे, ये खर्चा करेंगे। अच्छा, आप ही खर्चा किए हैं। चलिए ठीक है, तो ब्रेड चॉप निकालिए, गरम गरम खिलाइए हम लोग को। ब्रेड चॉप का भी आनंद ले, आप बना रहे हैं तो वोटवा किसको जाएगा भैया? हेमंत सोरेन को? तखन देखा जाएगा। पैसा ले लिए 2000 रुपया। ठीक है, हम अब आत्मा में लोग कोई चीज़ रखल जाता है किसी। अच्छा, भाभी कह रही है किसी को कह के दिया जाता है। एकदम सही बात है, किसी को कह के नहीं दिया जाता है। पैसा भी रख लीजिए और वोट जहाँ मन वहाँ दीजिए। मन होगा तो हाथ देंगे। हम लोग पैसा नहीं लेते हैं। क्या बोल रहे हैं भाभी? थोड़ा माइक पे बोलिए। अरे माइक के बिना बोलते हैं, माइक आता है तो चुप हो जाते हैं। ये भी ठीक बात है। हाँ भाई, पैसे कभी लेवे नहीं किए और कोई 10,000 कोई 50,000 कोई कितना ले रहा है, हम लोग नहीं लेते हैं। हम लोग जो हैं इसे हैं, रोज कमाते हैं रोज खाते हैं। चलिए बढ़िया। मेरा विचार होगा वहाँ देंगे हम लोग। तो चलिए अपना जीवन यापन कर रहे हैं एक छोटा सा होटल लगाकर, और इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कहाँ से पैसा आया। इनको पता है कि जो हवा बनेगा, मुखिया जी जिसको कहेंगे उसको वोट जाएगा। वो वाली नियम चलती है इधर कि इनके नेता जिसको कह देंगे उधर वोट देना है। अब इनके नेता को कहाँ से 50,000 और 1 लाख आया है, जैसा कि भैया बता रहे थे, ये नेताजी जाने, और वो क्या बताएंगे उस वक्त देखा जाएगा। तो फिलहाल तो मक्खन न्यूज़ आगे बढ़ रही है। आज सिमरिया में भी कुछ नॉमिनेशन है, उसको भी कवर करेंगे हम वापस आकर, और चतरा की बात आप तक पहुंचाएंगे। तो मक्खन न्यूज़ फिलहाल चतरा जिला में घूम रही है। आप जुड़े रहिए मक्खन न्यूज़ के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर बात आप तक पहुंचाई जा सके। ये सीमा से हम आपके साथ जुड़े थे, आगे और भी जगह से जुड़ेंगे।
तब तक आप सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मक्खन न्यूज़।